हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2025 के डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। इसमें हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, दूसरा इसका सिलेबस और तीसरा स्ट्रेटजी। मेन हम लोग जो टारगेट रखेंगे दैट इज अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग मेन टारगेट रखेंगे। क्या सिलेबस है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की। हालांकि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट मीन्स झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी यूजीसी नेट वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड के नेट की भी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ भी झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे थे। अब उन्होंने ये नोटिफिकेशन भेजा है कि हम लोग जेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसकी भी आप तैयारी वगैरह करवाइए। तो इसका भी हम लोग बैच, नेक्स्ट बैच जल्दी अनाउंस कर देंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो तीन चीजें हम मेन जानेंगे इसमें, नोटिफिकेशन, सिलेबस और स्ट्रेटजी। नोटिफिकेशन अब गो थ्रू कर लिए होगा आपने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिफिकेशन में वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो डेट जो है नोटिफिकेशन या फॉर्म फिल करने की है वो है 16/9, दैट इज 16 सितंबर से स्टार्ट होगी है, 6 अक्टूबर तक रहेंगी और 7/10 तक लास्ट फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 7 अक्टूबर। ठीक है, टिल 5 PM। उसके बाद जितनी भी जेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वही है जो यूजीसी नेट की है। ठीक है, और आप लोग इसमें क्या हो जाते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन इन पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो झारखंड में। ठीक, तो वही जो नेट की एलिजिबिलिटी है यहाँ भी वही वही यहाँ भी चाहिए। जो आपको क्वालिफिकेशन वहां चाहिए नेट में, वही क्वालिफिकेशन आपको जेट में भी चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा इस चीज की तैयारी करना। तो क्योंकि यहाँ स्टेट में हमेशा एग्जाम जो बनता है लेवल हाई नहीं रहता, नेट से लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है। चलिए, फिर भी कवर तो हमें सभी चीजें करनी है। चलिए, तो अगेन पेन पेपर बेस्ड है, ओएमआर बेस्ड है, और एक बार आपने जेट क्वालिफाई कर लिया नेट की तरह ये भी वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, फॉर एवर। ठीक है, पैटर्न हमारा वही रहेगा, पेपर 150 क्वेश्चंस और 10 यूनिट्स जो रहते हैं इसमें 100 मार्क्स। अगेन पेपर टू इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, है ना, वही है 3 आवर 180 मिनट्स का टाइम जो यूजीसी नेट में मिलता है। ठीक है, फीस डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पर चलते हैं। 55% नेट क्वालिफाई के लिए, अभी नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 55% आपके पास मास्टर डिग्री में। सपोज करो एमए आपके पास, एमए इकोनॉमिक्स है तो, और एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तो 55% आपको चाहिए एग्रीगेट, और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 50% चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक है। और अगर 19 सितंबर 1991 से पहले या फिर की आपकी इस डेट तक की आपकी मास्टर डिग्री है तो उसमें भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक, एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर द सब्जेक्ट टू देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब सब्जेक्ट था उसी में आप अपीयर होइए, ये एडवाइस है। ठीक है, आयोग के द्वारा। ठीक, अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा आपको क्वालिफाई करने की सेम सब्जेक्ट से जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी अपर एज, कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए, मेन चीज वही थी जो हमने डिस्कस की पहले। एक तो डेट आप याद रखिएगा, 16 सितंबर से शुरू होगी है, 6 अक्टूबर तक डेट है फॉर्म फिलअप की। फॉर्म आप टाइम से भर लीजिएगा। और मेन हम लोग ये सोच के चल सकते हैं जो टारगेट होगा, ठीक है, झारखंड का, विद इन 3 to 4 मंथ्स या फिर विद इन 6 मंथ एग्जाम तो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन तो हो गया, मेन कुछ चीज थी नोटिफिकेशन में। अब आते हैं आगे सिलेबस में। सिलेबस में जो यूजीसी का सिलेबस है, ठीक है, यूजीसी का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ भी है। देखो, यूजीसी में हम अगर नेट सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स आ जाती हैं। जैसे यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बट यूजीसी में क्या करता है, बहुत ही डिटेल में पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सेट के एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक डिफरेंट स्टेट्स में भी, और झारखंड का भी आप प्रीवियस ईयर का एक बार निकाल के देखिएगा, ये एग्जाम काफी टाइम के बाद हो रहा है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन ये देखोगे कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, और कॉन्सेप्ट वो रहेगा जिसमें बहुत लो कॉन्सेप्ट रहता है, ज्यादा हाई कॉन्सेप्ट और ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। फिर भी हमें प्रिपेयर तो रहना ही है। ठीक है, सेकंड यूनिट जो है इसका है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और थर्ड यूनिट, ठीक है, एंड अगेन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। बट स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटीज में इकोनोमेट्रिक पे फोकस कम किया जाता है। तो उम्मीद ये रखना है कि स्टैटिस्टिक्स से तो क्वेश्चन आएंगे, बट इकोनोमेट्रिक्स से ज्यादा क्वेश्चन जैसे यूजीसी में आते हैं उतने क्वेश्चन नहीं बनते, प्रोबेबिलिटी कम है। और नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के भी स्टेट्स में ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी बेसिक क्वेश्चन तो बनेंगे ही आपको।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरीज आती है। मनी एंड बैंकिंग करंट आता है, मनी एंड बैंकिंग से आरबीआई वगैरह, और मनी एंड बैंकिंग के साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज भी, ठीक, उसके यूनिट 8 होगी। यूनिट 9 पे जो रहेगा इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, और यूनिट 10 में जो रहेगा दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो ये टोटल 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 इकोनॉमिक्स में। और पेपर 1 इकोनॉमी, पेपर 1 जनरल पेपर जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और आईसीटी। उसके बाद आ गया 9th लेवल पे पीपल एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। हाँ जी, ये सिलेबस वो है जो यूजीसी का है, और सेम सिलेबस फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करेगी जेट भी, ठीक। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे नेट की, उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। 5 स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी को आपने ध्यान में रखना है जेट 2025 को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि अपना एक स्टडी प्लान बना लीजिए, अपना एक टाइम टेबल और एक प्लान शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे, मेरे पास मान के चलिए डेट तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर फिर भी हम लोग ये मान सकते हैं कि 4 to 6 मंथ में क्या पता एग्जाम हो जाए, या पता उससे पहले हो जाए। अब 3 मंथ 90 डेज का प्लान बनाइए, और 90 डेज में अपना जो सिलेबस है पहले ये कवर करिए। वास्ट सिलेबस है बहुत, आपको पेपर 1 भी कवर करना है 10 यूनिट, और पेपर 2 के भी 10 यूनिट कवर करने हैं, तो इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है आपका। चलिए, तो पहले का पॉइंट यही है, प्रिपेयर अ टाइम टेबल और स्टडी प्लान आपका प्रिपेयर करिए। कई बार आप जॉब पर्सन भी हैं, तो आप उतना आवर्स नहीं निकाल सकते, तो एटलीस्ट प्लानिंग में आप 4 आवर्स तो दीजिए, क्योंकि 4 आवर्स तो मिनिमम है, यूजीसी नेट के लिए भी 4 आवर्स मिनिमम है। बट यहाँ पे अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो मान के चलो नेट के लेवल का, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेट के लेवल तक का नहीं पूछता, उससे थोड़ा नीचे लेवल पूछता है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जेट की तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रिपेयर ऑन नोट्स। अगर आपके नोट्स, अगर टाइम है आपके पास, तो अपने नोट्स क्रिएट करिए, और पेज के पीछे एक थोड़ा सा गैप भी रख लेना, ताकि कुछ और ऐड ऑन करें नेक्स्ट टाइम आप। पीजी की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, कोई भी आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पीजी बुक्स हैं और आपके पास सभी मटेरियल है, ठीक है। ऑनलाइन भी आजकल सभी रिसोर्सेज मटेरियल है हमारे पास, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो जितने भी आपको सोर्सेज मिलते हैं यहाँ वहां से सब सोर्सेज यूज करो आप। नेक्स्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलना। आप यूजीसी के पेपर उठाओ, ज्यादा सॉल्व कुछ मत करो, बस आंसर देख लो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये लिख के दे रहा हूं मैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी से पिक होंगे। हाँ जी, जेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी से उठाए जाएंगे। याद रखना, यूजीसी के जो 2014 के बाद वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी के क्वेश्चंस की गो थ्रू कर लेना, ज्यादा डिटेल में अगर नहीं जाना, गो थ्रू कर लेना, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट मिलेंगे। इस वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट, फोकस ऑन सुपर श्योर टॉपिक्स। हम अपने चैनल में ना सुपर श्योर टॉपिक की लिस्ट बताते रहते हैं कि ये सुपर श्योर है, बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, तो वो टॉपिक आप टिप पे रखिए जो सुपर श्योर है ना। जो 5th लास्ट स्ट्रेटजी रहेगी, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज, जितने भी ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज, ठीक है, आप अटेम्प्ट करते रहिए। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, और मल्टीपल आपके पास बुक्स भी मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो। हाँ जी, सेट एग्जाम क्वालिफाई करना इजी है एज कम्पेयर टू नेट, ठीक है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, बट सेट में उस लेवल की तैयारी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फैक्चुअल बेस्ड पे ज्यादा ध्यान देते हो और थोड़ा सा स्टडी आपको तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो नेट का लेवल तो नहीं, उससे थोड़ा नीचे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर नेट तैयारी कर रहे हो नेट लेवल की, तो फिर बहुत बढ़िया, ये तो आपका श्योर है फिर, ठीक है, आपका जेट निकलना ही है। चलिए, तो ये बेसिक चीजें थी जेट के बारे में। अब उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह समझ आई होंगी। सिलेबस के बारे में श्योर रहिए, नेट वाला ही सिलेबस है। चलिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए, नए नए टॉपिक्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए, या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स को, ताकि नेक्स्ट भी वीडियोस वगैरह आपके पास आते रहेंगे। चलिए, कोई और डिटेल में अगर कुछ चीज क्वेरी है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट है, वहां से पूछ सकते हो। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।